नमस्कार, आइडियाज़ एंड इनसाइट्स विद गोविंदा में दिन भर की खबरों से आपको अपडेट करा देते हैं। हॉर्मुज ईरान के कब्जे में है और इसका टोल टैक्स तो चुकाना ही होगा, यह ईरान कह रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में बातचीत कैसे बढ़ी और अंत में क्या हुआ, इस पर भी आपको आज अपडेट कराएंगे। नेतन्याहू की अर्दोआन की टिप्पणी के बाद तुर्की के विदेश मंत्री ने एक बयान जारी किया है। वहीं ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोले हैं कि 2-3 मुद्दों पर अमेरिका से नहीं बन पाई सहमति। अमेरिका के बाद ईरान का प्रतिनिधिमंडल भी पाकिस्तान से हुआ रवाना। डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की वार्ता के दौरान क्या कर रहे थे, यह भी हम आपको आज बताएंगे। ईरानी विदेश मंत्री के प्रवक्ता बोले 2-3 मुद्दों पर अमेरिका से नहीं बन पाई बात। मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन। आशा भोसले भारतीय संगीत जगत की एक महान गायिका थी। उन्होंने अपने लंबे करियर में हर तरह के गीतों से अलग पहचान बनाई। शुरुआत में उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ा क्योंकि उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर पहले से इंडस्ट्री में शीर्ष पर थी, जिसके कारण आशा को लंबे समय तक छोटे प्रोजेक्ट और दूसरे नंबर की स्थिति से संतोष करना पड़ा। हालांकि ओपी नैयर और एस डी बर्मन जैसे संगीतकारों के साथ काम ने उनके कैरियर को नई दिशा दी और बाद में आर डी बर्मन के साथ उनकी जोड़ी ने हिंदी फिल्म संगीत में नए प्रयोग किए। उन्होंने कैबरे, गजल और रोमांटिक और शास्त्रीय हर शैली में खुद को साबित किया। खासकर फिल्म उमराव जान के गीतों से उनकी गंभीर गायकी सामने आई। निजी जीवन में कठिनाई और पेशेवर चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने मेहनत और प्रतिभा के दम पर एक अलग मुकाम हासिल किया और संगीत की दुनिया में एक अमर आवाज बन गई। अमेरिका और ईरान के बीच लागू सशस्त्र संघर्ष विराम का एक मुख्य हिस्सा इस समुद्री रास्तों से जहाज़ों की सुरक्षित गुजरना भी है। यह दोनों पक्षों के लिए एक अहम मुद्दा है। इस समुद्री मार्ग से आम दिनों में दुनिया का करीब 20% तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस गुजरता है। ईरान की संसद के उपाध्यक्ष हाजी बाबाई ने कहा है कि यह स्टेट ईरान के लिए एक अति संवेदनशील सीमा है। इस्लामिक प्रोपगेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक बाबाई का कहना है कि हॉर्मुज स्टेट पूरी तरह से ईरान के कब्जे में है और इसका शुल्क रियाल में ही चुकाना होगा। रियाल ईरान की मुद्रा है, आपको पता ही होगा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में जोर देकर कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट जल्द ही खुल जाएगा। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने भी शनिवार को बताया कि नौसेना के 2 विध्वंसक जहाज़ों ने जलमार्ग को समुद्री सुरंगों से मुक्त कराने के एक बड़े अभियान के तहत हॉर्मुज को पार किया है, लेकिन ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है कि दोनों जहाज इस इलाके से गुजरे थे। सरकारी न्यूज एजेंसी एपी ने ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB के हवाले से बताया कि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि किसी भी सैन्य जहाज के हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। शनिवार को ईरान ने दावा किया कि उसकी कड़ी चेतावनी के बाद अमेरिका का एक विध्वंसक जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से वापस लौट गया। इधर पाकिस्तान में ईरान के साथ घंटों चली बातचीत के बाद हुई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने हॉर्मुज स्ट्रेट का जिक्र नहीं किया। बता दें कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे चली बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म होगी। हालांकि दोनों देशों के बीच कोई बातचीत हो पाएगी यानी इसे लेकर भी शुरू से संदेह बना हुआ है। अनिश्चितता का दौर है। शुक्रवार को जब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सड़कें साफ की गई, वहां सुरक्षा बढ़ाई गई, तब भी इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी कि क्या अमेरिका ईरान शांति वार्ता आगे बढ़ पाएगी या नहीं। फिर इस मामले में हमें हलचल दिखाई देने लगी। शुक्रवार को आधी रात को ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचा। उनका स्वागत पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने किया। इसके बाद शनिवार सुबह अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस एयरफोर्स 2 विमान से उतरे तो डार और मुनीर ने उनसे मुलाकात की। अलग अलग और आमने सामने की बातचीत। इसके बाद दोनों पक्षों ने अलग अलग और आमने सामने की बातचीत की भी खबरें आई। इसके बाद दोनों पक्षों ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडलियों से अलग अलग मुलाकात की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि वे रचनात्मक रूप से बातचीत करेंगे। फिर पाकिस्तान सरकार के सूत्रों ने मीडिया को बताया कि बाद में व्हाइट हाउस ने भी इसकी पुष्टि की कि इस्लामाबाद में आमने सामने की त्रिपक्षीय बातचीत चल रही थी। देर रात तक चली बातचीत। इस शांति वार्ता में दोनों पक्ष पूरी रात बातचीत में व्यस्त रहे और इसके बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक की गई। रविवार सुबह पाकिस्तान में ईरानी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया। इस बयान में बातचीत को गहन इंटेंसिव बताया गया और अमेरिका से अत्यधिक मांगों और गैर कानूनी अनुरोधों को छोड़ने का आग्रह किया गया। इसके बाद कुछ देर बाद उपराष्ट्रपति वेंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अमेरिका ने अपनी सीमाएं साफ कर दी थी, लेकिन ईरान उसकी शर्तों पर सहमत नहीं हुआ। रविवार को दोनों प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान से रवाना हो गए।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुर्की के राष्ट्रपति पर टिप्पणी की है। इसके बाद तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर नेतन्याहू पे निशाना साधा है। नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा, इजराइल मेरे नेतृत्व में ईरान के आतंकवादी शासन और उसके सहयोगी के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा।